क्लाइमेट चेंज के खिलाफ लड़ाई में समंदर को धरती का सबसे बड़ा दोस्त माना जाता है, लेकिन अब ग्लोबल वार्मिंग के कारण हमारा ये गहरा और भरोसेमंद साथी ही संकट में है। नमस्कार, मेरा नाम है हृदय जोशी और आप देख रहे हैं इको एंड एनर्जी टॉक। क्या आप जानते हैं कि धरती पर जितनी ऑक्सीजन की जरूरत होती है, महासागर उसका 50% पैदा करते हैं। इतना ही नहीं, वो धरती पर हुए कुल कार्बन डाइऑक्साइड इमिशन का 25% सोखते भी हैं और इस तरह से धरती के तमाम महासागर एक बड़ा कार्बन सिंक हैं और ग्लोबल वार्मिंग के खिलाफ हमारे बहुत बड़े सहयोगी हैं। लेकिन एक नए अध्ययन में यह पाया गया है कि हमारे महासागरों के गर्म होने की दर पिछले 4 दशकों की तुलना में 4 गुना तेज हो गई है। एनवायरमेंटल रिसर्च लेटर्स जर्नल में प्रकाशित अध्ययन से पता चला है कि 2019-23 के दौरान समुद्र का तापमान प्रति दशक 0.27 डिग्री सेल्सियस बढ़ रहा है, जबकि 1980 के दशक के अंत में तापमान वृद्धि की दर 0.06 डिग्री यानी 0.06 डिग्री सेल्सियस प्रति दशक बढ़ रही थी। यूके के रीडिंग विश्वविद्यालय के प्रमुख लेखक क्रिस्टोफर मर्चेंट ने कहा, अगर महासागर को पानी का एक विशाल बाथटब मान लिया जाए तो 1980 के दशक में इसका गर्म नल धीरे धीरे चलता था, जिससे हर दशक में पानी 1 डिग्री के 1 अंश तक ही गर्म हो पाता था। लेकिन अब हॉट टैप बहुत तेजी से चल रहा है और वार्मिंग ने रफ्तार पकड़ ली है। उस वार्मिंग को धीमा करने का तरीका यही है कि वैश्विक कार्बन उत्सर्जन में कटौती की जाए और उस हॉट टैप को बंद करना शुरू करें, तभी नेट शून्य की ओर बढ़ा जा सकता है। GMSST या ग्लोबल मीन सी लेवल टेम्परेचर वैश्विक औसत समुद्री सतह तापमान में परिवर्तन की अंतर्निहित दर इस अनुपात में बढ़ती है कि पृथ्वी में कितना ऊर्जा संचय हो रहा है। और रिपोर्ट में यह लिखा गया है कि 1985 से 89 के दौरान 0.06 सेल्सियस प्रति दशक से बढ़कर अब यह वृद्धि दर 2019-23 के बीच 0.27 सेल्सियस प्रति दशक हो गई है। लेखकों ने बताया कि महासागरों का तेजी से गर्म होना पृथ्वी की ऊर्जा में बढ़ते असंतुलन के कारण होता है, जिससे सूर्य की ऊर्जा पृथ्वी द्वारा अवशोषित की जाती है, जो अंतरिक्ष के में वापस जाने की तुलना में अधिक होती है। उन्होंने कहा कि 2010 की बाद से ऊर्जा असंतुलन लगभग 2 गुना हो गया है और यह आंशिक रूप से ग्रीनहाउस गैस के बढ़ते स्तर के कारण है, क्योंकि पृथ्वी अब पहले की तुलना में सूरज की रोशनी या उसकी गर्मी को वापस अंतरिक्ष में कम लौटा रही है। अपने विश्लेषण में टीम ने पाया कि 2023 और 2024 की शुरुआत में अनुभव की गई रिकॉर्ड तोड़ गर्मी का लगभग आधा, करीब 44% तेज रफ्तार से गर्म हो रहे महासागरों के कारण हो सकता है। एक्सपर्ट्स का कहना है कि वैश्विक महासागर का तापमान 2023 और 2024 की शुरुआत में लगातार 450 दिनों के लिए रिकॉर्ड ऊंचाई पर पहुंच गया है। तो ऐसे वक्त में जब जंगलों पर संकट छाया हो, उनकी क्वालिटी डिग्रेड हो रही हो, तो महासागरों का बढ़ता तापमान एक और नई समस्या है, क्योंकि इससे धरती की वार्मिंग ही नहीं होगी, मरीन इकोसिस्टम यानी समुद्री पारिस्थितिक तंत्र भी नष्ट होगा। साथ ही चक्रवाती तूफान, जिन्हें हम साइक्लोन या टाइफून कहते हैं, वो भी अधिक आएंगे और उनकी विनाशक क्षमता अधिक होगी। भारत में इसका असर साफ तौर पर देखा जा रहा है, क्योंकि पहले ज्यादातर चक्रवाती तूफान भारत के पूर्वी तट पर आते थे, यानी बंगाल की खाड़ी से उठते थे। लेकिन वैश्विक तापमान की बढ़ोतरी के साथ साथ अब अरब सागर भी गर्म हो रहा है और हमारे पश्चिमी तट पर भी चक्रवाती तूफानों की मार हो रही है। यह ध्यान देने की बात है कि भारत की पश्चिमी तटरेखा बहुत सघन बसी हुई है और इस पर गुजरात, महाराष्ट्र, गोवा और केरल जैसे राज्यों के कई महत्वपूर्ण शहर हैं, जो उद्योग, व्यवसाय और पर्यटन के हिसाब से बड़े अहम हैं। भारत की 30 करोड़ से अधिक आबादी के जीवन और जीविका पर इसका असर पड़ सकता है। देश की अर्थव्यवस्था पर तो चोट होगी ही। ऐसे में महासागरों के गर्म होने से उत्पन्न खतरे को समझा जा सकता है।
तो ये था हमारा आज का एपिसोड। अगर आपको पसंद आया तो लाइक और शेयर करें। मेरी वेबसाइट है hridayjoshi.com, जहां पर आप मेरे काम के बारे में सारी जानकारी हासिल कर सकते हैं। जल्द ही एक और वीडियो के साथ आपसे मुलाकात होगी। तब तक के लिए नमस्कार।